चातुर्मास के परम पावन सत्संग में
विश्राम सागर की पावन कथा में 88,000 समकालीन ऋषियों के प्रति तत्ववेता सूत्री महाराज पावन कथा को श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को ये पावन कथा कह रहे हैं और विगत समय में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण दत्त ब्राह्मण जो है हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी अनुपम सुंदरी जो है वापस मनुष्य देह को प्राप्त करती है और खूब तो भगवान का भजन किया है, खूब संत सेवा की है और खूब सत्कर्म किया है। उसका परिणाम ये हुआ कि उसको राजकन्या के रूप में जन्म प्राप्त होता है और अनुपम सुंदरी अपने पति का मंगल चाहती है, कल्याण चाहती है और हाथी से के रूप में संपर्क बढ़ा और कुछ कालांतर में जाकर के महाराज चंद्रसेन को ये हुआ कि मेरी कन्या सयानी हो गई है, समझदार हो गई है और इसलिए इसका विवाह मुझे करना चाहिए। और स्वयंवर की तैयारियां जब होने लगी, स्वयंवर की जब तैयारियां होने लगी तो गजराज ने भोजन करना, खाना पीना सब बंद कर दिया और व्यक्तियों को बुला करके इलाज कराया, नहीं हुआ। आखिर के अंदर अनुपम सुंदरी ने कहा कि मैं हाथी को भोजन करवा सकती हूँ। जाकर के गजराज को कहा कि आपने भोजन क्यों बंद कर दिया? बोले राजा तुम्हारा स्वयंवर रचना चाहते हैं और अब तुम किसी और के गले में वरमाला डाल दोगे और तुम किसी और के साथ चली जाओगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और इसलिए वो दिन देखने से पहले मैं अपने प्राणों का और उस समय राजकन्या ने अनुपम सुंदरी ने कहा कि उस जन्म के अंदर तो आपने कार्तिक की आशा लगाई है और आप जो है अब यहाँ अन्न जल का त्याग करके बैठे हो, लेकिन इसका नाम प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम तो समर्पण मांगता है और जहाँ समर्पण होता है वहाँ कोई सवाल नहीं होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ किंतु परंतु सवाल नहीं होता। और मैंने आपको उस जन्म में अपना प्राणाधार माना है और इस जन्म में भी अपना प्राणाधार मानती हूँ। योनियाँ हमारी अलग हो गई लेकिन हमारा संबंध जो है वो कोई शारीरिक संबंध नहीं, हमारा तो आत्मा का संबंध है। और कहते हैं कि आत्मा के संबंधों में परमात्मा निश्चित होता है, आत्माओं के संबंधों में परमात्मा निश्चित होता है और इसलिए आप चिंता मत करो। मैं वरमाला मुझे डालना है ना, तो जब भी स्वयंवर का मौका आएगा और मैं वरमाला आपको गले में डाल दूंगी, ऐसा कह करके आश्वस्त किया गजराज को। महाराज चंद्रसेन को जाकर के कह दिया कि मैंने भोजन करवा। तब चंद्रसेन महाराज पूछने लगे कि बेटा क्या किया? बोले मेरे पूर्व जन्म का पति है और मैंने इसको समझा दिया। लेकिन महाराज चंद्रसेन ने अपनी कन्या की बात को मजाक में लिया। किसमें लिया? मजाक में लिया कि कन्या पिता, आज ये जो पिता और पुत्री का तो संबंधी ऐसा है कि मित्रवत व्यवहार हो जाता है। पुत्री जितना पिता को कुछ कह सकती है ना, उतना बेटा नहीं कह सकता है, क्योंकि पिता के साथ में संबंध जो है ना क्लॉज संबंध हो जाते हैं। तो पिता ने ऐसा सोचा कि ये मुझसे मजाक कर रही होगी, समय पा करके और स्वयंवर हुआ और उस स्वयंवर में अनेक जगह के राजकुमारों का आगमन हुआ और अनेक जगह के राजकुमारों का आगमन हुआ और अनेक
सुंदर व्यक्तियों का आगमन हुआ और वहाँ उसको राजकन्या को बुलाया गया और बुला करके कहा कि लो बेटा, ये कमल पुष्पों की माला है और तुम स्वयंवर के उस हॉल में जाओ, स्वयंवर के हॉल में जाओ और जो भी राजकुमार, जो भी पुरुष तुम्हारे को पसंद हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, उसी के गले में ये माला तुम डाल देना और वही तुम्हारा पति। ऐसा कहकर के और उस राजकन्या को वरमाला दी गई। राजकन्या जिधर राजकुमार लोग बैठे थे उधर तो नहीं गई, लेकिन उसी हॉल के बाहर गजराज बंधा हुआ है, गजराज खड़ा हुआ है और सीधी कन्या, सखियां उसके साथ में है, सखियां मजाक कर रही है, देखो तुम्हें कौन सा पसंद है, गोरे वाला पसंद है कि सांवले वाला पसंद है कि लंबे कद का पसंद है, देखो वो राजकुमार ऐसा है, वो ऐसा है, वो कितना सुंदर है। सखियां बखान कर रही है, लेकिन वो किसी का नहीं सुन रही है। तेज गति से आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और उस हॉल के बाहर निकली और दरवाजे पर ही गजराज खड़ा हुआ है। उस गजराज के गले में वरमाला डाली। सखियां कहने लगी, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? ये क्या किया तुमने? और उसकी माँ उसको डांटने लगी, ये क्या किया तुमने? और फिर लोगों ने उस बात को, राजकुमार कहने लगे, ये लड़की पागल है क्या? ये पागल है? अरे इतने राजकुमार सुंदर सुंदर बैठे हुए और इसने जानवर के गले में माला डाल दी। ऐसा लगता है या तो ये पागल है। लेकिन पुरोहित वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि पुरोहित जो है ना वो बात संभालने में बड़े चतुर होते हैं। पुरोहित जो होता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी की बात को बिगाड़ने में इतना, उसी को कहते हैं कुलगुरु। ध्यान देना। हाँ, गौर महाराज जिसको अपना, गौर महाराज अपना समाज का जो ब्राह्मण होता है उसको गुजराती में गौर महाराज कहते हैं कि ये इस जाति का जो है कुलगुरु है। तो कुलगुरुओं ने वहां उस बात को संभाला, बोले कन्या समझ नहीं पाई। गौर महाराज तो ये ना, और गौर महाराज तो ऐसे होते कि जहां संबंध फिट नहीं होता वहां भी बातचीत बना करके बोलो फिट कर देते। और कहीं कहीं कुछ मिस्टेक लगती हो या कुछ कमी लगती हो तो गौर महाराज का काम ही यही है, और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा बेमेल विवाह नहीं करना चाहिए। मेल भी देखो, लड़की लड़का दोनों का गुण आदि सारा मिलाना करना। तो गौर महाराज ने बात बना दी कि लड़की कन्या समझ नहीं पाई और उसको क्या करना ये समझ नहीं पाया, और जाओ ले जाओ उनको। माँ उनकी ले गई। माँ डांटती हुई बोली कि तेरी क्या बुद्धि खराब हो गई? अरे तेरे को इतना समझाया था कि इतने राजकुमार आए हुए, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां तैयार है और कोई जो तुझे अच्छा लगे, यहाँ कोई वो तो है ही नहीं कि उसको ही डालना ही करना। यहाँ इतने राजकुमारों में से जो तुझे अच्छा लगे, सुंदर लगे। अब वो राजकुमारों के जो बंदीगण है वो हर राजकुमार का अपना अपना परिचय देने लगे। ये अमुक जगह के राजकुमार है, इतने करोड़ की इनकी संपत्ति है, ये है वो सब। जैसा अपन जब शादी विवाह नक्की करते तो सब पूछताछ करते कि नहीं करते? बोलो ना, कि छोरा कमाता है, नहीं कमाता है, क्या क्या है, घर को घर, सारी चीजें। तो वहां वो कन्या लेके चली वरमाला और उसको हॉल में भेज दिया। और वो अलग अलग राजकुमारों का परिचय हो रहा है और ऐसे करते करते सखियां साथ में है। लेकिन वो सब का सुनती 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 पूरा हॉल पार करके और फिर दरवाजे के बाहर निकल गई और फिर दोबारा जाकर के गजराज के गले में माला डाल दी।
जब दोबारा जाकर के धृतराष्ट्र के गले में माला डाली तो अब तो निश्चित उन सब राजकुमारों ने कहा ये पागल है, और इस पागल की शादी करने में, पागल से शादी करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं क्या? और ऐसा कह करके राजा चंद्रसेन को कहने लगा, महाराज आपने हमारा सबका राजकुमारों का अपमान कर दिया है। तुम्हारी लड़की अगर ऐसी पागल थी तो हम लोगों को यहाँ बुलाया ही क्यों? और सब के सब वहां बिना कुछ खाए पिए सब के सब नाराज होकर के। अब तो महाराज चंद्रसेन बहुत दुखी हुए और अपनी तलवार निकाल ली, और तलवार निकाल करके जिस कन्या ने हमारे कुल को कलंक लगा दिया, ऐसी कन्या क्या काम की, और मैं अभी इसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्रोध में आ गए और उसकी और दौड़े, तो पागल है, हम तो तुझे बहुत समझदार समझते थे और तुम अभी तेरे को हम मार देते। ऐसा कहकर के महाराज चंद्रसेन तलवार लेकर के दौड़े, लेकिन वहां वो कुल पुरोहित जी महाराज, कुल गुरु जी महाराज ने राजा चंद्रसेन का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके चंद्रसेन से कहने लगे, देखो हे राजन, आप ये कन्या की हत्या का जो मन में सोचा है ये बहुत गलत कर रहे हैं। पुरोहित का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना और शास्त्र का ज्ञान अपने जजमान को। पुरोहित का काम क्या है? और पुरोहित जो है वो शास्त्रज्ञ होना चाहिए, शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। और इसलिए यहाँ कहा है कि देखो तुम्हारे को मैं बात बताता हूँ कि एक तो ये आपकी पुत्री है, आपकी पुत्री है और 16 वर्षीय है, अभी ज़्यादा कोई इसकी उम्र भी नहीं है। और तुमको मैं बता देता हूँ कि वो शास्त्र के प्रमाण से बात करने लगे कि किन किन को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अभी मान लो कुछ गलतियां है, लेकिन मृत्यु दंड का अधिकारी नहीं है। मृत्यु दंड नहीं, दूसरा दंड दिया जा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड का अधिकारी नहीं है। और वह क्या कहा है कि अगर विप्र चोर भी हो, विप्र अगर चोर भी हो तो भी उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। और ऐसे पुत्री जो है हमारी संतान कन्या के रूप में, और कन्या के रूप में पुत्री अगर तुम्हारा कहा भी नहीं मानती तो उसको और दंड दिया जा सकता है, लेकिन राजन मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। और तुम्हें बता देना चाहता हूं, वो पुरोहित जी कह रहे हैं कि कन्या का हत्या करने का कितना बड़ा पाप है। ध्यान देना जरा, कई लोग जो है ना गर्भ परीक्षण करवाते हैं, गर्भ परीक्षण करवाते हैं, और वो आजकल तो अपराध हो गया, वो गर्भ परीक्षण करना भी अपराध हो गया, कानूनन अपराध हो गया। कोई व्यक्ति जो है सोनोग्राफी करने वाला भी अगर भ्रूण परीक्षण का अगर बताता है तो उसका भी लाइसेंस 6 महीने के लिए खत्म हो जाता है। उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता, उस डॉक्टर का लाइसेंस समाप्त हो सकता है कि भ्रूण परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रूण परीक्षण में जो मशीनों के द्वारा मालूम पड़ जाता है कि लड़का है या। तो पहली बात तो ये कि हमको ये इस तरह की खोपड़ी में रहना ही नहीं चाहिए। और ध्यान देना, जितना पुत्र जो अगर होता है तो एक कुल को पवित्र करता है, लेकिन कन्या जो होती है वो 2-2 कुलों को पवित्र करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाराज जनक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जनक कह रहे हैं। जिस समय भगवती माँ सीता चित्रकूट में, याद करो रामायण के उस प्रसंग को, भगवती माँ सीता
महाराज जनक से मिलने के लिए उनके कैंप में गई। राम जी के साथ थी और इधर से भरत भी सब लोग आ गए थे और माता कौशल्या की सेवा में जानकी जी चली गई थी। लेकिन जब सुना कि मेरे पिता आए, महाराज जनक पहुंचे वहां चित्रकूट में, मेरे पिता आए हैं, और पिता जब आए हैं तो रात्रि के समय अपनी सास कौशल्या जी से इजाजत लेकर के, पतिदेव श्री राम से इजाजत लेकर के, और सीता जी कहाँ गई है? अपने पिता के कैंप में गई। और जब वहां पिता से मिलने के लिए गई और महाराज जनक ने सीता को देखा, कौन से वेश में? वल्कल वेश, तपस्विनी के वेश में राम जी के साथ गई। सीता ने नहीं छोड़ा तो आभूषणों का त्याग नहीं किया, लेकिन वस्त्र तो तपस्वी जैसे, तपस्वी जैसे वस्त्र। आपने अगर रामायण सीरियल देखी होगा तो उसमें भी आपने देखा ही होगा कि सीता जी भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, राम जी और लक्ष्मण जी भी भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि 14 वर्ष राम वनवासु तपस्वी का जीवन। तो महाराज जनक ने जब देखा कि सीता तपस्वी वेश में आई है, कहने तो सौभाग्य की जो निशानियां हैं वो तो सब पहन रखी है, लेकिन उनका वेश कैसा है? तपस्विनी जैसा है। और महाराज जनक के सामने जब वो पहुंची तो दूसरा कोई पिता होता तो कहता, क्या बोलता कि मैंने क्या अपनी कन्या को दुखी करने भेजा था? बोलो ना। अरे वनवास राम को हुआ होगा, राम वनवास जाते, मेरी कन्या तो वहीं रहती ना। और मान लो वनवास में गई है तो ये सन्यासी का वेश पहनने की क्या जरूरत है? मेरी कन्या तो बिल्कुल बन ठन के रहती। लेकिन ये नारी धर्म है, और सबसे कठिन जो है ना वो सेवा धर्म और नारी धर्म है, सबसे कठिन। सेवा धर्म भी बड़ा कठिन है और नारी धर्म भी बड़ा कठिन है। सेवा धर्म हनुमान जी जानते हैं और नारी धर्म माता जानकी जानती है। तो पिता के सामने जब गई और पिता को जाकर के जब प्रणाम किया तो महाराज जनक की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दुख के आंसू नहीं थे, सुनना जरा, कि मेरी कन्या सन्यासी वेश में है, ये दुख के आंसू नहीं थे, लेकिन महाराज जनक के खुशी के आंसू थे। और महाराज जनक के शब्द है बेटी, तेने एक कुल को पवित्र नहीं किया है, तेने दो कुलों को पवित्र कर दिया। ना पुत्र सिर्फ एक कुल को पवित्र कर सकता है, लेकिन कन्या, इसलिए जब कन्या के आए ना, मैं फिर कहना मेरे सत्संगियों से, मैं हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी नहीं, मैं जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भागवत कथा होती है, वहाँ कहता हूँ कि जितना पुत्र जन्म पर तुम खुशी मनाते हो, उससे डबल कन्या के जन्म पर खुशी मनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? बोलो ना। लड़का होता है तो चेहरा खिल जाता है, और लड़की होती है तो लटक जाता है। और उसमें दोष सासुओं का है। कई सासुएं तो मैंने ऐसी देखी कि भगवान मालिक, अब के तो कन्हैया ही आना चाहे, उसके हाथ में है क्या? बोलो ना। दोष किसको की दिया जाता है? बेटा ही चाहिए, बहू देख मुझे बेटा ही चाहिए, तो उसके हाथ में है। बोलो ना, किसके हाथ में? ये सब कुदरत के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। और जो भी परमात्मा की कृपा से जो भी संतान के रूप में प्रसाद मिलता है, उसको आनंद के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो दो लड़कियां हो जाए, एक लड़की हुई फिर दो हो गई, किसी को 3 भी हो जाती है, तो सासू जो है ना बेचारी उसको बहू को तल देती है। अब चुप हो जाएगी सासू, नहीं बोलेगी, बोलो ना। ये उसका है क्या?
और जो अब अनपढ़ दीवान सासुएं होती है वो तो बेटे को क्या कहती है, बेटा तो दूसरी लिया, इसके तो चोरियां चोरियां, क्या भरोसा दूसरी आने वाली क्या होगा। जो मिल रहा है, ध्यान देना, कन्या हो, मैं कहना चाहूंगा कि कन्या हो उतनी खुशियां मनाओ जितना पुत्र होने पर, क्योंकि कन्या दो कुलों को, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे पुत्री, ये महाराज जनक कह रहे हैं कि हे पुत्री, तूने रघुकुल को ही पवित्र नहीं किया है, तूने यहाँ जनक कुल को भी, जनक कुल में तूने जन्म लिया। तेरी जैसी पुत्री के कारण आज जनक कुल भी पवित्र हो गया है और रघुकुल भी पवित्र हो गया है। और ये जनक महाराज का शब्द है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात, वो पुरोहित जी जो हैं, जो पुरोहित जी महाराज है, वो कह रहे हैं कि राजन, आप तलवार लेकर के अपनी पुत्री को मार रहे हो, जरा पुत्री क्या है जरा समझो, पुत्री क्या है ये जरा समझो। और समझना है ना तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ से समझ सकते हो, वहां कन्या का पांव बाप छूता है, अपने इधर नहीं छूते होंगे शायद, लेकिन कन्या का बाप कहीं बाहर जा रहा है तो कन्या के पांव छूटे जाए, बिटिया के पांव छूट जाएगा। वो बिटिया क्या है, वो बिटिया भगवती स्वरूप मानते हैं, और इसलिए कन्या जिमाने का ध्यान देना। बटुक ब्रह्मचारियों को जिमाओ, अच्छी बात है, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना, लेकिन ध्यान देना, 100 बटुकों को जिमाओ और 9 कन्याओं को जिमाओ, बराबर तो कितना, 100 बटुक, बटुक मतलब ब्रह्मचारी, छोटे बच्चे ब्रह्मचारी बालक, उन 100 बटुकों को तुम भोजन कराओ और 9 कन्याओं को भोजन कराओ, तो बराबर का पुण्य होता है। ये प्रसंग अभी कहूंगा नहीं किसको जिमाने से क्या पुण्य होता है, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं पुरोहित जी महाराज कह रहे हैं कि 10 गौओं को मारने का जो पाप लगता है, 10 गौओं को मारने का जो पाप लगता है, उतना ही पाप एक ब्राह्मण को मारने का लगता है। एक ब्राह्मण को मारो या 10 गौओं को मारो, ये बराबर पाप होता है। लेकिन सुनो, 10 ब्राह्मणों को मारने का जितना पाप लगता है, पुरोहित जी महाराज कह रहे हैं 10 ब्राह्मणों को 10 बीज बदे, 10 ब्राह्मणों को मारने का जितना पाप लगता है, उतना पाप एक स्त्री को मारने का लगता है। जो लोग दहेज के चक्करों में जला देते हैं, बोलो ना, या पता नहीं क्या क्या कारणों से नारी का त्याग जो लोग नहीं समझ पाते, जिसने बेचारी ने अपना घर छोड़ा, बोलो ना, 25 साल वहां रही, 20 साल वहां रही, उसको छोड़ करके, और वो कहाँ आती है। अरे तुम 4 दिन के लिए अपना घर छोड़ के जाते हो ना, द्वारका जा रहे हो, 5वें दिन तो घर की याद, ईमानदारी से बोलना है, आती कि नहीं आती। हाँ, हमको भी याद मालूम है, हम 8 दिन के लिए बाहर जाते हैं, फिर बड़ौदा की याद आने लगती, स्वाभाविक है। तो जरा तुम सोचो कि अगर तुम 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन अगर तुम्हें बाहर रहना पड़े तो घर की याद आने लगती है। धन्य है मेरी उस नारी को कि 25 साल जा रही है उस घर को छोड़ करके और पराये घर को अपना घर मानते। क्या उसकी त्याग कम है? बोलो ना। और अभी तो शादी करके गई है और 8 दिन वहां रह के आई है, जिसमें तो कहती है हमारो घर, बोलो ना, चेंज हो जाता नहीं हो जाता है? हाँ? अरे देवी 20 साल तो यहाँ रही,
ये तो पप्पानो घर, बोलो ना, मारो घर, ये उसका त्याग है, ये उसका समर्पण है। तो क्या कह रहे हैं कि 10 ब्राह्मणों को मारने का जो पाप होता है वो एक स्त्री को मारने का पाप होता है। 10 ब्राह्मणों को सताने का जो पाप होता है वो एक स्त्री को सताने का पाप होता है, जो स्त्रियों को सताती। मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था कि जिस घर के अंदर ग्रह लक्ष्मी राजी नहीं है, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी, वो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी राजी बरकत नहीं हो सकती। तुम्हारी ग्रह लक्ष्मी राजी नहीं है, ग्रह लक्ष्मी तुम्हारी प्रसन्न नहीं है, तो वो लक्ष्मी कहां से प्रसन्न होगी? तो 10 ब्राह्मणों को सताने का जो पाप लगता है, उतना पाप बोलो एक स्त्री को सताने से लगा करता है। और उसमें बताया कि 10 स्त्रियों को सताने का जो पाप लगता है, वो पुरोहित जी कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 10 स्त्री बद पाप, 10 स्त्री सुहागिन स्त्रियों को, 10 सुहागिन स्त्रियों को सताने का जो पाप लगता है वो एक कन्या को सताने का बराबर है। एक कन्या को सताओ या एक कन्या का वध करो या 10 स्त्रियों का वध करो, बराबर पाप है। कन्या इसलिए वंदनीय है, कन्या इसलिए पूजनीय है, तो इसलिए आप जो है विचार करो और विचार करके, और 10 कन्याओं को सताने का जो पाप आगे कह रहे हैं कि 10 कन्या बदमांग गति एक सन्यासी मारे, और 10 कन्याओं को सताने का जो पाप लगता है, उतना पाप एक सन्यासी को सताने से लगता है। उसने संसार का त्याग किया है, उसको सन्यासी को लगा करता है। और 10 सन्यासियों को मारने से जो पाप लगता है, वही पाप एक हरि के भक्त को मारने से लगा करता है। और इसलिए ये ऐसा 23 सम एक हरिजन मदे कहत निगम असगाय, ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। इसलिए हे महाराज चंद्रसेन, आप अपनी कन्या को मारना क्यों चाहते हो? आप अपनी कन्या को क्यों मारना चाहते हो? अपराध कर दिया, इसने डाल दिया। अब वो राजा लोग तो सब उठ करके चले गए। चंद्रसेन महाराज को कुल पुरोहित जी महाराज ने समझाया, बोले बस ठीक है। चंद्रसेन महाराज ने कहा आपने मुझे समझाया, कुल पुरोहित का काम यही है कि जजमान गलत न कर बैठे। बोलो, कुल पुरोहित का काम क्या है? कुल गुरु का काम क्या है? कि मेरा जजमान कोई गलती न कर बैठे, कोई पाप न कर बैठे। ये कुल पुरोहित का काम है कि अपने जजमान को पाप से बचा करके रखना। और इसलिए महाराज ने कहा कि क्या किया जाए? बोले आप ऐसा करो, यहाँ आसपास के राजाओं में तो ऐसी चर्चा हो गई है, लेकिन अब राजा महाराजा का तो छोड़ो, आप कोई दूर की जगह का कोई पुरुष मंगा के बुलवा के अपनी कन्या की शादी उसके साथ में कर दो। लेकिन कोई भी कहीं भी सारी चर्चाएं फैल गई। लोग क्या बोलने लगे? राजा का जमाई कौन? हाथी। क्या बोलने लगे? क्योंकि हाथी के गले में वरमाला डाली। सब तरफ ये बात हो गई कि राजा का जमाई हाथी, राजा का जमाई हाथी, राजा का जमाई हाथी। और ऐसा राजा चंद्रसेन को रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, बड़ा परेशान। और बड़ा परेशान जब होता है तो आदमी क्या सोचता है? बोलो, सब कोई समाधान नहीं मिल रहा होता है तो सोचता है कि अब तो मर जाएं। तो राजा चंद्रसेन ने क्या किया? एक कुंड बनाया, और कुंड बना करके और उसमें बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करी, और लकड़ियां इकट्ठी करके उसने आग लगा दी। बोले कन्या को मारूंगा तो नहीं, लेकिन मर तो सकता हूं। ये बदनामी जो हो रही है, मेरा जो काम हो रहा है, इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। और ऐसा सोच करके राजा चंद्रसेन जो है वो कुंड बनाकर उसमें आग लगाकर और उस आग में कूदना ही चाहता है। लेकिन उसी समय कौन आ गए? राम गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए देव ऋषि नारद जी महाराज का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
ओम नारायण। और उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने आकर के राजा चंद्रसेन का हाथ पकड़ लिया। अरे राजा क्या कर रहे हो? बोले महाराज मर रहा हूं। बोले क्यों मर रहे हो? बोले मरूं नहीं तो करूं क्या? मरूं नहीं तो करूं क्या? इस कन्या ने तो मेरा पूरी इज्जत को बिगाड़ दिया, तो मैं क्या करूं महाराज? और ये कहती है कि ये हाथी मेरा पति है। नारद जी ने कहा हाँ सही, क्योंकि सारी हकीकत किसको मालूम है? नारद जी महाराज को मालूम है। और नारद जी ने एक शास्त्र मंगाया, जिस शास्त्र का नाम है कर्म विपाक शास्त्र। शास्त्र का नाम तो हमारे अनेक शास्त्र है, इसमें एक शास्त्र कर्म विपाक शास्त्र। बोले कर्म विपाक शास्त्र के अनुसार राजन तुम्हें जानकारी नहीं है तो जान लो, ये गजराज इस कन्या का पति है पूर्व जन्म का, और वो इस अनंत जन्मों का स्नेह होने के कारण इसने इसके गले में माला डाली। ये बिल्कुल ठीक है। तो बोले महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन अब समस्या का समाधान क्या? नारद जी कहने लगे मैं समस्या का समाधान करने ही जब सब तरफ से घिर जाए, कोई समस्या का समाधान हमें न मिल रहा हो, तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के चरणों में जाना चाहिए, और गुरु समस्या का समाधान करता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। याद करो रामायण के प्रसंग को कि महाराज दशरथ को चिंता सताने लगी कि मोरे सुत नहीं। एक बार भूपति मन माही और भई ग्लानि, रामायण के प्रसंग को याद करो। भई ग्लानि मोरे सुत नहीं, मेरे कोई संतान नहीं, तो वो कहीं नहीं गए। दुखी हो गए तो कहीं नहीं गए, लेकिन गए तो कहाँ गए? अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव कोई रास्ता निकालो। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा हे महाराज दशरथ चिंता मत करो, धरो धीर। क्या कहा? धैर्य धारण करो। अगर प्रतिकूलताएं जीवन के अंदर है, जो हम चाहते ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में गुरुओं का ज्ञान काम आता है। और गुरु क्या कहते हैं? धर्म धीर। क्योंकि जो अनुकूलताएं हैं वो नहीं टिक सकती है, तो जो प्रतिकूलताएं वो भी टिकने वाली नहीं है। जो आज सुख है वो नहीं टिका तो दुख भी टिकने वाला नहीं है। और महाराज दशरथ को क्या कहा वशिष्ठ ने? धरो धीर। दुख की परिस्थितियों में घबराना नहीं है, लेकिन क्या करना है? इंतजार करना है। ये का मतलब गम की अंधेरी रात में सूत्र लेकर के जाना। आज ये गुरु तत्व की चर्चा को आज पूरा करना है, कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। गुरु चर्चा को पूरा करना है, और इसलिए आपसे कह रहा हूं कि गम की अंधेरी रात में गुरु क्या सिखाता है? गुरु यही सिखाता है कि गम की अंधेरी रात में और तो दिल को ना बेकरार कर। किसके जीवन में गम नहीं आता है? बोलो बोलो ना। अनुकूलताएं, अरे ग्रस्तों की तो छोड़ो, कई बार महात्माओं के जीवन में प्रतिकूलताएं आती है। कई बार बड़े बड़े सद्गुरुओं के चरणों जीवन में प्रतिकूलता आई है। और प्रतिकूलता आई तो आप देखो जरा, महावीर के कानों में कीले ठोके गए। शास्त्र उठा करके देखो, भगवान बुद्ध को सताया गया। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष को उनके ही चेले की औरत ने जहर पिला दिया। बोलो, उनका चेला था ना नवल राम जी, तो उनके चेले थे खास, लेकिन उसी की पत्नी ने क्या किया? जहर पिला दिया गया। तो जरा सोचो कि उन महापुरुषों के जीवन में जब प्रतिकूलता आ सकती है, तो हम किस खेत की मूली है? हमारे जीवन में भी प्रतिकूलता आ सकती है, लेकिन प्रतिकूलता है तो बस एक ही बात है, घबराओ मत। क्या नहीं करो? कि गम की अंधेरी रात में और दिल को ना बेकरार कर, और सुबह बोलो जरूर आएगी। सूर्य उदय हुआ है तो अस्त होगा, और अगर अस्त हुआ है तो बोलो ना
हमेशा रात थोड़ी बड़ी रहेगी, सुबह जरूर सूर्योदय होगा कि गम की अंधेरी रात में और तो दिल को न बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर। नारद जी ने कहा घबरा मत, ये पूर्व जन्म का मेरा शिष्य बनता बनता रह गया था, थोड़ी सी दूरी रह गई थी, अभी मैं इसका कल्याण करता हूँ। और वहां असंभव कार्य को अगर कोई संभव कर सकता है, इसलिए ध्यान देना, परमात्मा के लिए जो असंभव है वो सद्गुरु के लिए संभव है। और मीन कर्म की रेखा पर अगर कोई खिल्ली मार सकता है तो सद्गुरु के अलावा और कोई मार नहीं सकता। परमात्मा भी जो कार्य नहीं कर सकता है वो कार्य कौन करता है? याद करो, कभी आपको सुनाएंगे भर्तृहरि चरित्र। भर्तृहरि चरित्र आपने नहीं सुना, कभी मौका लगा आपको सुनाएंगे कि भर्तृहरि के पिता महाराज इंद्रसेन और गुरु गोरखनाथ से कह दिया संतान नहीं है, तो गुरु गोरखनाथ ने पुत्रा उठा कर देखा, बोले एक जन्म क्या 7 जन्म में। लेकिन उनका चेला जो भर्तृहरि था, भर्तृहरि द्वारा पहले का भर्तृहरिनाथ जिसका नाम था, उसने कह दिया गुरुजी आप चाहे तो कर सकते हो। तो गुरु ने कहा तो बेटा ठीक है, फिर तू ही इसके यहाँ जन्म ले। इसलिए ध्यान देना, कभी कभी दूसरे की सिफारिश करने से पहले कहा क्यों इसकी बहुत ज्यादा सिफारिश कर रहा है, इसके बेटा नहीं है, तो जा बेटा। अब ऐसे तो भगवान की इस इच्छा से तो कोई बेटा इसके नसीब में नहीं है, लेकिन ठीक है अब तू कह रहा है तो तू इस योग शरीर को छोड़ और तू इनके यहाँ बेटा बन। उसने कहा मैं बेटा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कहीं माया में फंस गया तो बोले फंस जाएगा, उस दिन मैं निकालने आ जाऊंगा। जानते हो वो घोड़े का चरवादार जो था भर्तृहरि के यहाँ, जो पिंगला से प्रेम किया, वो और कोई नहीं था। कौन था? वो गुरु गोरखनाथ ही चरवेदार का रूप बना करके आकर के और अपने चेले को मुक्त करने के लिए पिंगला से प्रेम करने का नाटक किया था। बाकी तो उनको क्या लेना देना, लेकिन भर्तृहरि को मौत छुड़ाना था। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कि अब जो तुम्हारा कल्याण, अभी इस हाथी के कान के अंदर अभी मैं गुरु मंत्र सुनाता हूँ। और उसी समय नारद जी ने उस गजराज के कानों में राम नाम, जो गुरु सुनाता है, राम नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन गुरु के सुनाने में जो पावर होता है, वही बात समझना। एक चपरासी कहे कि मार्केट बंद कर दो, नहीं होता है, लेकिन एक कलेक्टर कहे मार्केट बंद कर दो तो बात तो वही, दोनों एक ही कह रहे हैं ना। चपरासी भी कह रहा है मार्केट बंद कर दो, उसकी सुनता कौन है? लेकिन कलेक्टर कहे मार्केट बंद कर दो तो तुरंत मार्केट बंद हो जाता है। एक राम तुम भी बोलती हो और एक राम सद्गुरु बोलता है, शब्द तो वही है, लेकिन शब्द पावरफुल किसकी जबान पर है? सद्गुरु की जबान पर है। और नारद जी ने उस गजराज के कानों में जैसे ही राम मंत्र सुनाया है, और जैसे ही वो राम मंत्र सुना, सारे पाप नष्ट हो गए। गजराज चिंगाड़ने लगा। लोगों ने सोचा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लेकिन गजराज चिंगाड़ा, मुंह खोला, चमत्कार ये हुआ। वैसे स्त्री से बालक का जन्म होता है, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि गजराज के मुंह में से एक दिव्य बालक का जन्म हो। वो हाथी तो मर गया, लेकिन वो बालक सामने खड़ा है। देखते देखते वो, ये संभव सद्गुरु की कृपा से, देखते देखते क्या हुआ, वो बालक 16 वर्षीय हो गया। और नारद जी ने चंद्रसेन से कहा ये तुम्हारा दामाद आ गया। और अनुपम सुंदरी का विवाह जो है अब उसके साथ में हुआ, और चंद्रसेन महाराज ने उसी अपने दामाद को जो है अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। यहाँ पर 88,000 संकात वृक्षों से सूत जी महाराज कहते कि जो कर्ता करे न कर सके, कर्ता कौन? परमात्मा। कर्ता जो न कर सके और गुरु करे तो होए। कर्ता कर न सके, गुरु करे तो होए। और 3 लोक
ब्रह्मांड में और गुरु से बड़ा न कोई, तीन लोग ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। नारद जी ने असंभव कार्य को संभव किया, उसको मंत्र दिया और फिर जो है आशीर्वाद दे करके और नारद जी महाराज यहाँ से प्रस्थान कर गए। सुत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि ये गुरु महिमा है और जिन्होंने गुरु तत्व को अपने जीवन में अनुभव किया है वो जानते हैं कि गुरु कृपा से कोई असंभव नहीं। आओ एक कड़ी गाएंगे फिर आज के सत्संग को विराम देते हैं कि बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा। इस जीवन में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, इस जीवन में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, तुम ही राम तुम ही श्याम तुम ही दुनिया सारी, तुम ही राम तुम ही श्याम तुम ही दुनिया सारी, तुम ही राम तुम ही श्याम तुम ही दुनिया सारी, तुम ही राम तुम ही श्याम तुम ही दुनिया सारी, तेरी शरण में सतगुरु उम्र गुजारूं साथी, तेरी शरण में सतगुरु उम्र गुजारूं साथी, तेरी शरण में आए सतगुरु देना अब तो सहारा, तेरी शरण में आए सतगुरु देना अब तो सहारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु गुरु नाम तुम्हारा, इस जीवन में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, इस जीवन में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे
खुशियाँ खुशियाँ जब से उनको खुशियाँ खुशियाँ जल्दी लौट के आए गुरुवर जब भी हमने पुकारा, जल्दी लौट के आए गुरुवर जब भी हमने पुकारा, बहुत ही प्यारा लागे गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा। छवि आपकी बड़ी निराली सबको प्यारी लागे, छवि आपकी बड़ी निराली सबको प्यारी लागे, जो भी आपके शरण में आए तो ये भाग्य भी जागे, जो भी आपके शरण में आए तो ये भाग्य भी जागे। नाम हमारा ऐसे चमके जैसे चमके तारा, नाम हमारा ऐसे जैसे चमके तारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा, बहुत ही प्यारा लागे सतगुरु नाम तुम्हारा, गुरु नाम। और देवर्षि नारद के चरणों में महाराज चंद्रसेन ने प्रणाम किया, अनुपम सुंदरी ने प्रणाम किया, और हाथी की तेज छूट करके और जो राजकुमार का स्वरूप मिला उसने प्रणाम किया और जीवन को धन्य कर लिया। यहाँ पर बताया है कि गुरु जुगनू जैसे भी होते हैं और गुरु दीपक जैसे भी होते हैं, गुरु मणि जैसे भी होते हैं, गुरु तारा जैसे भी होते हैं और गुरु चंद्रमा जैसे भी होते हैं, लेकिन सदगुरु सूर्य जैसे होते हैं। सदगुरु कैसे होते हैं? सूर्य जैसे होते हैं। चंद्रमा तो 15 दिन चमकता है, 15 दिन अंधेरा रहता है, लेकिन सूर्य तो हर रोज चमकता है, हर रोज अंधकार का नाश करता है। ऐसे सदगुरु का ज्ञान जो है वो हर रोज हमारे अंदर अज्ञान को नष्ट करने वाला होता है। ऐसे सदगुरुओं के चरणों में प्रणाम करके, और ये जो पावन प्रसंग 28वां दिन है आज, कितने दिन हो गए? 28 दिन से अपन गुरु महिमा, गुरु तत्व की चर्चा श्रवण कर रहे थे। उस गुरु तत्व, गुरु महिमा को यहाँ विराम दिया जा रहा है और 88,000 संकालिक ऋषि अब नया प्रकरण शुरू करेंगे कि नाम गुरु नाम महात्म सुना, लेकिन अब भगवत नाम की क्या महिमा है, वो भगवत नाम का कैसे आश्रय लेना चाहिए, भगवत नाम की महिमा क्या है, एक नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे। उसकी चर्चा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आज का सत्संग का समय पूर्ण हुआ है, इसलिए अपने बोल को विराम देते हैं। आप सबका मंगल इच्छते हुए आप सबका जीवन प्रभक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। आइए आज की आरती और प्रसाद की सेवा रामद्वारा सत्संग महिला मंडल जो है, तो महिला मंडल की जो भी कार्यकर्ता हो वो आरती करने के लिए आएंगे। आइए प्रसाद बांटने वाले कार्यकर्ता प्रसाद बांटे। आप लोग भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करना। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यशो, शोदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु